वंदे विदेहतनया दपुंडरीकं कैशोरसौरभसमा ऋतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। समस्त भक्त वृंदों की जय। समस्त संत भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। आयोजित दिव्य अनुष्ठान की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान को जब असीम कृपा होती है तभी पुण्य अवसर दिव्य अवसर का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज आप सब तो सौभाग्यशाली हैं, मैं भी परम सौभाग्यशाली हूं। इस पावन पीठ दिव्य अनुष्ठान जहां श्रीमद् रामचरितमानस का नवरस भक्ति के पांचों समंदर के लहर के साथ प्रवाहित हो रहा था, परम वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय इस पीठ के पीठासीन महाराज श्री दयाराम दास जी महाराज जी के चरणारविंद में वंदन करते हैं। आप जैसे तपोमूर्ति शास्त्रज्ञ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत समाज में दुर्लभ हैं। आपको बारंबार अभिनंदन करते हैं। व्यास में आसीन श्रीमद् रामचरित के मधुर गायक श्री राम जी भाई जी और आपके साथ में जितने भी सहयोगी
वादक और गायक हैं और पाठ में ग्रंथ लेकर विराजमान संत भगवान और भक्त वृंद, आप सबको जय श्री राम। यद्यपि ये पावन सरस्वती के प्रवाहित क्षेत्र है, हमने इस क्षेत्र की महिमा जब सुना तो मन में इच्छा हुआ कि इस क्षेत्र के कहीं इस गुप्त सरस्वती के किनारे बैठ के साधना किया जाए। तो ये सौभाग्य हमें मिला। आज से 18-20 वर्ष पहले हनुमानगढ़ के पावन क्षेत्र में हमने लंबे समय तक अनुष्ठान किए। आसपास हम कहीं गए भी नहीं, यहाँ पर यह स्थान है करके हमें ज्ञात भी नहीं, सुना था दूर से पर यहाँ नहीं पहुंच पाया। 15 वर्ष उस क्षेत्र में हम आते जाते रहे और साधना भी करते रहे, परंतु जहां हम साधना करते हैं हम पब्लिक संपर्क नहीं करते हैं कि भक्त आएंगे उन्हें स्वागत न करना भी अपराध हो और साधना में व्यवधान भी हो जाएगा। तो साधना के क्षेत्रों में छुप के रहते थे। आज महाराज जी ने यहाँ प्रकट कर दिए। ये सत्ययुग के तपोभूमि है। ये वही भूमि है जहां सप्तऋषि आदिगण नित्य यज्ञ किया करते थे। कुरुक्षेत्र से लेकर बिंदु सरस तक के जो क्षेत्र है ये सत्ययुग के ऋषियों की तपोभूमि है। जिस प्रकार से आज गंगा जी व नर्मदा जी सभी संतों के तपोभूमि के रूप में, विशेषतः नर्मदा जी 1400 किलोमीटर उनके दोनों तट संतों की जमावड़ा है। उसी प्रकार से सृष्टि के साथ जो नदी प्रकट हुई वह सरस्वती है। आज कलयुग के प्रभाव से सरस्वती अदृश्य हो गई हैं, परंतु धरती के भीतर उनकी प्रवाह निरंतर है। वेदों की प्रादुर्भाव इसी भूमि में हुआ। अनेकों ऋषियों ने इसी भूमि से वेदों के ऋचाओं की दर्शन किए। उस पावन भूमि में रहने वाले आप सब यदि अपने आप को पहचाने तो परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने कहा अर्जुन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बन। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ध्यान दीजिएगा, हमें 2 क्षेत्रों को जानना है। पहला क्षेत्र जन्म भूमि, कर्म भूमि, जिस भूमि में हम रहकर कर्म करते हैं वह जिस भूमि में हमने जन्म लिया उस भूमि रूपी क्षेत्र को जानना और उस गौरव को मन में धारण करके गौरवान्वित बने रहना, ये पहला कर्तव्य है हमारा। दूसरा कर्तव्य है शरीर रूपी क्षेत्र को जानना है। जब तक हम इस शरीर रूपी क्षेत्र को नहीं जानते तब तक भगवान की भक्ति के योग्य नहीं बन पाते हैं। आज हमारी हिंदू समाज विविध प्रकार के भ्रम से भ्रमित है। वैसे तो समाज में बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी, संतजन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज को प्रबोधित करने में कोई कसर नहीं रखते हैं। फिर भी हम संतों में भी और आप भक्तों में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंतर हो रहा है। हमारी प्रशिक्षण में और आपको ग्रहण करने में, जिसके चलते हम ब्रह्म तत्व, माया तत्व और जीव तत्व को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक हम अपने स्वयं को, आत्मा को नहीं जानेंगे, शरीर को नहीं जानेंगे, तब तक भगवत स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। आज हमें रामायण भागवत बहुत अच्छा लगता है, हम सब सुनते हैं। ये हमारे पूर्वजों की संस्कार है, पिता पितामह पर पितामह की संस्कार है, उनकी डीएनए की संस्कार हम तक पहुंचा। इसलिए हमें रामायण की, भागवत की सत्संग, प्रवचन, पाठ ये सब बहुत अच्छा लगता है। परंतु श्रीमद् रामचरितमानस हमें क्या दे रहा है, इसको हम कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, ये विचारणीय है।
भागवत की कथा हम सुनते हैं, भागवत हमें उस कथा के माध्यम से क्या बताने चाह रहे हैं, ये विचारणीय है। वेदों ने कहा सत्यम वद, उसको अर्थ लगाने के लिए श्रीमद् भागवत में महाराजा हरिश्चंद्र की कथा, तो हरिश्चंद्र की कथा तो हम सब जानते हैं, पर हरिश्चंद्र की कथा की जो सार है, जो वेद हमें आज्ञा देते हैं, वो क्या है, इसको समझने से हम दूर हैं। कारण हम ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, जीव स्वरूप को भी नहीं जानते हैं, और माया तत्व को भी नहीं जानते हैं। जिस कारण, जिसके चलते हम जिस किसी को भी भगवान मान लेते हैं, जिस किसी को भी देवता मान लेते हैं, हम जिस किसी को भी उपासना में उतावले हो जाते हैं। कोई भी हमारे समाज में कोई भी चमत्कारिक व्यक्ति आ जाए, बौद्धिक रूप से हमें आकर्षित करे या किसी चमत्कार से आकर्षित करे, तो हम आकर्षित हो जाते हैं। हम थोड़ा भी अपने को रुक नहीं पाते हैं और हम दौड़ के वहां पर भीड़ लगा लेते हैं। पर हम ये नहीं जानते हैं कि उपास्य कौन है, उपासना कैसी की जाती है, उपासक कौन है। न उपास्य का ज्ञान है, न उपासक स्वयं को जानता है, नहीं उपासना की विधि है। घर परिवार में हम जो नित्य पूजा करते हैं, ये हमने कहीं कभी किसी से सीखा नहीं। घर की माता, नानी, दादी करते थे, वो हमने देखा और वही हमने सीख लिया। या फिर आजकल तो मोबाइल सबको सिखाता है, टिकटॉक, यूट्यूब आदि में जो बताते हैं वो हम घर में बैठे बैठे नकल करने लग जाते हैं। या फिर हम किताबों में पढ़ के उसके नकल कर लेते हैं। तो हमारी नित्य उपासना भी विधिहीन हो चुकी है। मंदिरों में हम सिर्फ फूल, अक्षता और कुछ भेंट ले जाके डाल देते हैं। मंदिर में जाकर हमें किस प्रकार से प्रणाम करनी चाहिए, किस दिशा से करनी चाहिए, कितनी देर वहां रुकनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को हमें जानकारी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन ये है, कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक हम संतों की संगति नहीं करते हैं, तब तक इन बातों से हम अनभिज्ञ रहेंगे। ये पश्चिम राजस्थान का ये क्षेत्र जो है, पंजाब से लगा हुआ ये क्षेत्र, बहुत कम प्राचीन मंदिर, पीठ व संतों की इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा प्रवाह नहीं है। इन सब क्षेत्रों में यह स्थान एक ऐसा स्थान है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान दोनों को प्रतिनिधित्व करता है। वेदों की यहाँ अध्ययन है और ऐसे दिव्य महापुरुष, परम विद्वान संत यहाँ विराजमान हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं। आपसे निवेदन यह है कि आप यहां से वैदिक सनातन की दर्शन की बेसिक ज्ञान प्राप्त करें, जिससे ठाकुर जी के स्वरूप समझ में आ जाए, निज स्वरूप भी समझ में आ जाए और उपासना की विधि भी प्राप्त हो जाए। ये अर्थपंचक कहा जाता है इसको। परमात्मा की स्वरूप, जीवात्मा की स्वरूप, उन्हें प्राप्ति की उपाय, उनकी प्राप्ति की फल और प्राप्ति में बाधा, ये 5 चीजों को जानना है। परमात्मा को उपासना की विधि भलीभांति गुरुमुख से जानना जरूरी है और निज स्वरूप को भी समझना अत्यंत आवश्यक है। जब परमात्मा के स्वरूप और निज स्वरूप हम जानते हैं, तो साथ साथ में माया स्वरूप को भी जान जाते हैं। इसे तत्वत्रय कहा जाता है। तो तत्वत्रय, रहस्य त्रय, अर्थ पंचक, ये सभी संत और सभी भक्तों को, मुमुक्षुकांक्षी, आत्म कल्याणकामी सभी को जानना अनिवार्य जरूरी है। श्रीमद् रामचरितमानस
इसी अर्थ पंचक तत्व त्रय रहस्य त्रय की व्याख्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण भी इसी अर्थ तत्व त्रय और रहस्य त्रय की व्याख्या है। रामानंदीय परंपरा उपासना और सेवा में समर्पित परंपरा है। इस परंपरा की यही विशेषता है, कोई भी व्यक्ति जुड़ जाए उसे किसी न किसी प्रकार से मूल परंपरा में जोड़कर उपासना के मार्ग में ले जाया जाता है। अन्य विषय में उससे ज्ञात हो न हो, आज आप सब सन्मुख ये दिव्य ग्रंथ खोलकर आप बैठे, आप कई हाथ जोड़ के बैठे हैं और संगीतमय ससुर इतनी सुंदर गायन यहाँ से हो रहा है, अखंड कीर्तन चल रहा है, हवन हो रहा है, सत्संग चल रहा है, संतों के दर्शन हो रही है। ये उपासना की महत्वपूर्ण अंग है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। महाराज श्री ने प्रसंग उठाए, श्री वेदांती महाराज जी ने भी, परम पूजनीय श्री शास्त्री जी दयानंद दास जी महाराज जी ने भी उपासना के संदर्भ में। तो संक्षेप में आप सबसे मैं निवेदन में करना चाहूंगा, सभी हम चाहते हैं कि भगवान की उपासना करें। वैदिक सनातन परंपरा में अनेक पद्धति है, हजारों हजार विधियां हैं। सत्ययुग से लेकर आज तक भगवत उपासना के अनेक मार्ग, अनेक पद्धति समाज में प्रचलित है। सभी अपनी अपनी महिमा से मंडित है। यदि भगवत प्रतिपादित है तो ध्यान दीजिएगा, भगवत संबंधी आध्यात्मिक क्षेत्र में दो परंपराएं हैं। एक भगवत प्रतिपादित, वेद प्रतिपादित वेद मार्ग जो स्वयं भगवान के द्वारा प्रतिपादित है। दूसरा मनुष्यों के द्वारा मनगढ़ंत, इसे मैन मेड भी कहा जाता है, व्यक्ति के द्वारा स्वयं तैयार की गई मार्ग। व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ी देर की मनोरंजन होती है, वहां चकाचौंध होता है। समाज के हिसाब से ये सभी आकर्षक तैयार करके रखते हैं। लगता है कि यही सचमुच भगवत धाम तक पहुंचाने वाला मार्ग है। बहुत सारे आस्थावान समाज के लोग उसमें फंस जाते हैं। हमें ये पता लगाना जरूरी है कि आध्यात्मिक वेत्ता, आध्यात्मिक क्षेत्र जहां अध्यात्म की चर्चा हो रही है, भगवत तत्व की चर्चा हो रहा है, लोगों की दुख हरण की जहां चर्चा हो रही है, वो चर्चा करने वाला व्यक्ति और वह स्थान ये परंपरागत है या नहीं, ये भगवत प्रतिपाद्य है या नहीं, ऋषियों के द्वारा सेवित है या नहीं, ये जानना जरूरी है। जब तक ये निश्चित न हो जाए कि ये ऋषियों के द्वारा सेवित भगवत प्रतिपाद्य अविच्छिन्न मार्ग है, इस प्रकार से निश्चय हो जाए, तब हमें उस परंपरा में स्वयं को पंच संस्कार द्वारा संस्कारित करके समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से हम जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सत परंपरा में केवल दीक्षित मात्र भी होते हैं, केवल शरीक मात्र भी होते हैं, उस परंपरा में जाके प्रसाद मात्र भी हम ग्रहण करते हैं, तो आपका कदम ठाकुर जी की ओर आगे बढ़ता है। उसमें आपको बहुत बड़े विद्वान होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी मंत्रों की, योगों की, तंत्रों की ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है। विधिवत आप शरणागत हो जाने के बाद सत परंपराओं में सदगुरु के माध्यम से भगवत चरण में शरणागत हो जाने के बाद आपके अंदर में उस शरणागति भाव निरंतर बनी रहनी चाहिए। आपका साधना उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा। यदि ऐसा न होकर हम केवल मनमुखी रहते हैं, गुरुमुखी नहीं बनते हैं, मनमुखी रहते हैं
और जहां कहीं भी दौड़ते रहते हैं, तो इष्ट निष्ठा भी नहीं होगी, इष्ट के निश्चय भी नहीं होगा, उपासना की निष्ठा भी नहीं होगी, और हमारी आस्था लड़बड़ाता रहेगा और हमारी आध्यात्मिक यात्रा केवल बनावटी बन जाएगा। हम उपासना में कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फिर भी प्रसंग था अनेक मार्गों की। इस कलयुग में आप जानते हैं, आपके हाथ में श्रीमद् रामचरितमानस कल पूर्णावती है, पाठ की पूर्णावती आज ही है। तो अभी क्रम में अभी तो भूषण जी का प्रसंग चल रहा है। तो आप यहाँ निज अनुभव, संतों की अनुभव मानस में अंतिम तक श्रवण करेंगे। यही कली कालन साधन दूजा। इस कली काल में कोई दूसरी साधन नहीं है, न जोग, न जप, न तप, न व्रत, न पूजा। क्योंकि वर्तमान के पूजा की सामग्री आपके दुकान में सब डुप्लीकेट है। पूजा के नाम से आज कंपनियों ने भी नकली सामान बना के रख देता है। पूजा की वस्त्र आप देखिए, भगवान का हम अर्पण करते हैं, पर हमारी वो काम में उपयोग में नहीं आता। जो वस्तु हम उपयोग में नहीं कर सकते हैं, वो वस्तु ठाकुर जी के चरण में अर्पण करके फिर हम असली फल को अभिलाषा रखें, ये कैसे संभव हो सकता है? जरूरत नहीं है कि आप राजसोपचार करें, आप षोडशोपचार कीजिए, द्वादशोपचार कीजिए, दशोपचार, सप्तोपचार, पंचोपचार, पर यथार्थ रूप से हो। तो पूजा आजा की जो कर्मकांड की मार्ग है, ये भगवान नाम परायण है तो ही सिद्ध है, भगवान के निमित्त है तो सिद्ध है। भगवान की दो स्वरूप है, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। भगवान की जगत भी दो ही है, एक जो परम धाम जो अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, अनिर्वचनीय है, और दूसरा लीलाधाम है जो जहां हम सब कर्म करते हैं। ये उभय स्वरूप को बोध, यदि ज्ञान मार्ग से आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो समदम विरति विवेक, ये चार साधनों से संपन्न आपको होना पड़ेगा ज्ञान साधने के लिए। यद्यपि ज्ञान साधने में बहुत कठिन है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं साधत कठिन, बहुत कठिन है। इसमें प्रतिभा अनेक प्रतिभा हैं। अब सद भी जाए तो उसमें टिकना मुश्किल है। वो ज्ञान का दीपक कभी भी बुझ सकता है। फिर भी ज्ञान के मार्ग से भगवत प्राप्त करने के लिए आपको विरति विवेक समदम से युक्त होना पड़ेगा। साधन चतुष्टय चाहिए। आज हमारे पास विवेक नहीं है, उचित अनुचित सत असत को निर्णय करने की जो सूक्ष्म क्षमता है वो विवेक की होती है। योग मार्ग से आप भगवत प्राप्त करना चाहेंगे तो योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त स्थिर चाहिए। स्थिर चित्त में ही योग की धारणा, ध्यान और समाधि हो सकता है। तो योग के मार्ग से हम भगवत प्राप्त करना चाहें तो चंचल चित्त है, ये भी आज के समय में दुष्कर है। यदि भक्ति के मार्ग से आप चलने चाहें तो भक्ति का बड़ी सरलता हो गया है। आज भक्ति समाज में सब गाते हैं। जो भक्ति हम कर रहे हैं वास्तव में वो भक्ति नहीं। नारद जी ने इसे व्यभिचारी भक्ति कहा। मन निर्मल चाहिए, निर्मल जन मन। यदि जब तक मन निर्मल नहीं है तो भक्ति साध्य नहीं हो सकती। और मन हमारी कितना निर्मल है ये हम स्वयं को देख लें। हम माता पिता को थोड़ी देर में भगवान देखते हैं, थोड़ी देर में गालियां देने लगते हैं। हम गुरु को भगवान देख के पूजा करते हैं, कुछ बातों से जब मन नहीं बनती है तो फिर ढोंगी पाखंडी कहने लग जाते हैं। मंदिर में हम तब तक जाते हैं जब तक हमारी दुकानें चलती है, मन की कामनाएं पूर्ति होती है, नहीं तो मंदिर को भी हम पत्थर कहने लग जाते हैं। सब में दोष देख लेते हैं, मैं अच्छा हूं बाकी सब बुरे हैं।
ये मन मलिनता की परिचय है। जब तक मन में दूसरों की बुराई दिखाई दे, भक्ति नहीं हो सकती। तो अब बताइए, हम कलयुग के लोगों की कल्याण कैसे हो? ये बड़ी भारी संकट है। इन्हीं बातों को विचार करके साक्षात प्राप्त प्रब्रह्म भगवान श्री राम ने आज से 700 वर्ष पूर्व इस धराधाम में अवतार लेने के निर्णय किया और तीर्थराज प्रयाग में स्वयं रामानंद, स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले, साक्षात श्री राम जी जो हैं रामानंद के रूप में इस धराधाम में अवतार लिए और उन्होंने जात पात पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि के होए। इस प्रकार से सभी वर्गों के लोगों को एकत्रित किया। उस समय मुगलों के द्वारा जो लोग तिरस्कृत थे, जो धर्म भ्रष्ट हुए थे, उन सबको भी आपने अपनी शरण में लिए और स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार को भेद न करते हुए जीव मात्र भगवान की भक्ति के अधिकारी है। इस प्रकार से सबको आपने अधिकार प्रदान किया और लोक कल्याण के लिए वह दिव्य मार्ग प्रशस्त किया जिस मार्ग की गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में नाम महात्म्य में बताते हैं कि उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। ये भगवान नाम साधना जो है चतुर है और दुभाषी है और सभी साधनों के साधन हैं। नाम साधना से बढ़कर दूसरा कोई साधना किसी भी युग में प्रदान नहीं रहा। चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों वेदों ने नाम को महिमा की गान किया है। चारों युगों में नाम की महिमा रही है और भगवान नाम यानी राम नाम से संबंधित साधना ही साधना है, योग ही योग है, जप ही जप है, तप ही तप है जो राम नाम से संबंधित है। राम नाम से संबंधित मंत्र मंत्र है। अब जप यज्ञ को बहुत विशेष बताया गया। जपने की कई पद्धतियां हैं, सुमिरन की पद्धति, जपने की पद्धति, स्मरण की पद्धति। हमारे शास्त्र, हमारे संत भगवान सतत अखंड हरि स्मरण को भक्ति कहते हैं। तीनों काल जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों अवस्था में अखंड तैल धारावत भगवान की स्मरण हो, इसे भक्ति कहा जाता है। और ये अखंड स्मरण कैसे संभव हो? ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर बातें बता रहा हूं मैं आपको। हम थोड़ी देर तो पाठ में बैठे हैं, यहां से बाहर निकलते भूल जाएंगे। मैं उस साधना की आपसे निवेदन करने जा रहा हूं। यदि आपको समझ में आएगा तो अखंड जाप, अखंड सुमिरन, अखंड श्रवण, अखंड स्मरण आप में निरंतर बना रहेगा और नहीं परिश्रम करना पड़ेगा। काया कष्ट भूल नहीं देवे, नहीं घर बार छुड़ावे। न तो शरीर कष्ट में करना पड़ेगा, न घर बार को छोड़ना है। विषय वासना में रहते हैं, विषय को वासना को उपासना बनाना है, भोग में योग जगाना है। ये राम नाम की मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिनको भोग में योग जगा देता है, जिनके वासना उपासना बन जाता है। उस विषय की मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जो साधना लगभग 300 वर्ष इधर विलुप्त हो चुकी थी, वो आज भगवत कृपा से आपके लिए सुलभ है। उस नाम जप पद्धति को मैं बता रहा हूं, जिस पद्धति को जानने से आपके रोम रोम में अजपा जाप शुरू हो जाएगा। बिना जपे शांत होके बैठेंगे। शुरुआत काल में तो ब्रह्मनाद, जहां आप अनहद में राम नाम की श्रवण करेंगे और अभ्यास जब सुनने का हो जाएगा तो रोडवेज के बस के अंदर भी आपको, ट्रेन के फटफट के अंदर भी आपको ध्वनि सुनाई देगा। इस साधना को सभी ने साधा। कबीर, मीरा, धन्ना,
नानक, ये सभी हमारे जितने भी समाज के महापुरुष हुए हैं, ये सब नामधनी पुरुष हैं। जितने भी भगवत तत्व महापुरुष हुए इन सब ने नाम साधना के माध्यम से भगवत प्राप्त किए हैं। संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब को आप एक एक केलाकर देखिए, वहां पर सभी संतों की वाणी है, वो नाम की महिमा गाते हैं। आप श्रीमद् रामचरितमानस को बारीकी से देखें, नाम तत्व को ही प्रकाशन करते हैं और सभी संतों के वाणी में यही नाम तत्व के बारे में है। उस साधना को सुरत शब्द योग भी कहा जाता है, महायोग भी कहा जाता है। एक बार वो प्राप्त हो जाने के बाद आपके रोम रोम से जाप होता ही रहेगा। अभी तो हम आपके सन्मुख केवल महाराज जी के माध्यम से थोड़ी देर के लिए प्रस्तुत हुए हैं। ये दिव्य स्थान सदैव आपके सन्मुख विद्यमान है। मैं परम वंदनीय महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आगामी दिनों में आप इन सब पर, इन भक्तों पर ऐसा कृपा करें कि यह साधना विधि ठाकुर जी के यहां प्रतिष्ठापित हो। भगवत कृपा से यहां दोनों ही कार्य की जा सकती है। ये नाम संचार विधि मैं महाराज जी को भी निवेदन कर सकता हूं और ठाकुर जी के विग्रह में भी प्रतिष्ठा कर सकता हूं। आपको ठाकुर जी के सामने आके बैठते ही आपके अंदर में नाम संचार हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, न ध्यान, न जाप, न क्रिया, कुछ भी नहीं। ठाकुर जी के सामने बैठे और आपके अंदर में नाम की संचार शुरू हो जाएगा। इसके लिए कुछ आपको जताना आवश्यक है, नहीं तो करतलगत वस्तु नाम विहीन हो जाता है तो उसका कोई परिचय नहीं मिलता। हाँ, वस्तु करतलगत है परंतु नाम विहीन होने से उससे हम अपरिचित होते हैं। तो उस साधना को सिर्फ परिचय कराना पड़ता है, सिर्फ परिचय कराना पड़ता है। तो मैं परम पूजनीय महाराज श्री से निवेदन करूंगा, आने वाले दिनों में जब आप सबको अनुकूल हो, महाराज जी को अनुकूल हो, तो उस समय यह साधना की प्रक्रिया तो आप सबको जानकारी में रखिएगा। आने वाले दिनों में आप सबको ये अजपा जाप रोम रोम ररंकार उच्चरंत बाणी श्रवण सुनत गुरु के शब्द सुजानी ख्याल करता रहे। ज्योति ध्वनि ध्वनि में ज्योति नाद बिंद मिलब है रंग रेला सुनने का नहेरा सुनने सुस्ता रहे। ज्ञान गुदड़ी में श्री भगवान रामानुचार्य जी कहते हैं, रोम रोम हर ठौरी से भाई राम राम होए सदाई। आप तैयार हैं रोम रोम से राम नाम जपने के लिए? हाथ उठाइए, कितने तैयार हैं? जरा सबके कैमरा घुमाइए तो ये काल आते हैं कि नहीं देखते हैं। हाँ, दोनों हाथ उठाइए। आप सब रोम रोम से जपने के लिए तैयार हैं? राम नाम के प्रवाह में बहने को तैयार हैं? तैयार हैं तो ठीक है, महाराज जी से आप अनुरोध करिएगा आने वाले दिनों में राजस्थान के इस पश्चिमी क्षेत्र से राम नाम साधना की वह दिव्य विधि आप पुनः प्रकाशित की जाएगी, जो किसी समय पूर्व काल में हुआ करता था। तो इन्हीं शब्द के साथ आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। ये दिव्य स्थल जहां संत विराजते हैं, जहां श्री दयाराम दास जी महाराज जैसे महापुरुष रहते हैं, वहां वेदों की अध्ययन होता है। यहाँ नित्य वेदों की ध्वनि गुंजायमान होती रहती है। नाम संकीर्तन अखंड चल रहा है। संतों की सेवा, गौ सेवा यहाँ निरंतर हो रहा है। और समय समय में दिव्य विभूतियां संतों की, विद्वानों की दर्शन आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ इतने दिव्य शालिग्राम भगवान, आप देखिए भीतर काले काले ठाकुर जी जो है ना, ये साक्षात भगवान के अर्चा विग्रह है, स्वयं अवतारित। भगवान के 5 प्रकार के अवतार होते हैं, उनमें से अर्चा अवतार केवल भक्तों के लिए होता है।
और वो अर्चावतार के पावन भूमि माता सीता के प्राकट्य भूमि हिमालय पर्वत नेपाल में है। और कहा यहां से नेपाल जहां भगवान शालिग्राम होते हैं 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। जहां शालिग्राम होते हैं 14000 फीट की हाइट है। वहां से आप सबको कृपा करने के लिए मंदिर में संतों ने भगवान की यह दिव्य अर्चावतार अर्चा विग्रह भगवान शालिग्राम के इतने बड़े बड़े स्वरूप, राम जी के सबसे आगे काले स्वरूप जो दिख रहे हैं ना, हाँ, इतनी अद्भुत इतने दिव्य स्वरूप, उसमें यज्ञोपवीत का चिन्ह बना हुआ है, गौ की पाद चिन्ह बना हुआ है, साक्षात दामोदर स्वरूप है ये, और भी कई स्वरूप ऐसे। ये जो राम मंदिर है आपके इस क्षेत्र के बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा धाम है। इसे संगरिया धाम कहा जाए तो कोई अतिशक्त नहीं होगी, इसलिए संगरिया धाम की प्रेम गली अति सांकरी तामे दोयन समाये। तो संगरिया का अभिप्राय यही होगा कि ठाकुर जी के साथ एक बन के चलिए तो अनन्य प्रेम की मार्ग, भक्ति की मार्ग आपको प्रशस्त हो। आप सब भगवत उपासना में हर पर्व में इसी प्रकार से जुड़े, इसी प्रकार से एक रूपता लेते रहें और नाम साधना की विधि यहां से आपको प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था आचार्य होने के नाते से मैं महाराज जी के माध्यम से आप सबको उपलब्ध कराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ उपस्थित सभी संत भगवान, व्यास में आसीन व्यास जी और रामायण गायक सभी संत भगवान, भक्तजन और परम पूजनीय महाराज जी को बारंबार अभिनंदन करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद रामचरितमानस की जय, श्री भक्त भागवत वृंद की जय। जय जय श्री सीता। धन्यवाद।